ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द कैंसर साइन, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला ये जो हफ्ता है आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी हम डेली रीडिंग्स अपलोड करते हैं। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट और देखते हैं। पहले आपकी लव लाइफ की बात कर लेते हैं कैंसेरियंस, और फिर हम बात करेंगे करियर की। एंड इन द एंड, एज यू ऑल नो, वी विल पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस। जी हाँ, गाइडेंस देखेंगे, क्या गाइडेंस है फ्रॉम एंजल्स। Okay. So, Cancer, I think it's about like you are on the crossroad. शायद हो सकता है कि आप को ये लगता है कि कोई वापस आ जाएगा, या आप किसी को रीच आउट करना चाहते हैं। एक होप है मन में कि शायद कोई वापस आएगा, पास्ट एनर्जी। और मे बी इट्स अबाउट यू आर वेरी कन्फ्यूज्ड बिटवीन पास्ट एंड करंट सिचुएशन। कोई आपके पास चॉइसेस इन द सेंस कि आप अपनी लव लाइफ में क्रॉस रोड्स पे आ चुके हैं कि क्या करें, इधर जाएं कि उधर जाएं, पास्ट को चूज़ करें या आगे बढ़ें। तो वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। यू आर वेरी वेरी बर्डनड। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर हैं, आई थिंक देयर इज समबडी न्यू एज वेल। या हो सकता है कि कोई है जिनके साथ आप रीस्टार्ट करना सोच रहे हैं, या ये जो पर्सन है आई थिंक होल्डिंग ऑफ इमोशन। ठीक है, कोई पर्सन अपने इमोशंस को होल्ड कर रहा है। यू नो ईच अदर बट स्टिल यू डोंट नो। शायद एक दूरी है, या एक दूसरे के बारे में अच्छे से अभी जानते ही नहीं है, या कोई नया पर्सन है। ठीक है ना। और या हो सकता है कि ये पर्सन थोड़ा सा होल्ड बैक कर रहे हैं, और मतलब आपकी तरफ कोई मूव नहीं ले रहे हैं, होल्ड बैक कर रहे हैं। और आपके अंदर वो है, एक एंग्जाइटी हो रही है कि आप इस पर्सन को और जानना चाहते हैं, वो वाली एनर्जी है। इस पर्सन का नेक्स्ट मूव डिस्टेंट, कोल्ड। जितना ज़्यादा ये अपने आप को डिस्टेंट रखते हैं, उतना ज़्यादा आप उनकी तरफ ड्रॉ हो रहे हैं। शायद ये एनर्जी हो सकती है। आउटकम क्या है? आई थिंक इट्स अबाउट 10 ऑफ सोर्ड्स नॉट वर्किंग एक्चुअली में। तो देयर इज़ अ रिलेशनशिप दैट इज़ नॉट वर्किंग। अब वो पास्ट है, नया है, क्या है, बट येस देयर इज समथिंग टॉक्सिक। कैंसेरियन, आपकी रीडिंग में हमेशा डेविल कार्ड आता है, सो मे बी डीलिंग विद अ कैप्रिकॉन। या हो सकता है कि कुछ टॉक्सिक कनेक्शन है जो आप डील कर रहे थे या अभी तक कर रहे हैं, समझ नहीं आ रही, आपको आगे नहीं बढ़ पा रहे। एंड द प्रॉब्लम हियर इज कोल्ड एनर्जी। मे बी कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों का, और डिस्टेंट है ये पर्सन, आपसे दूर है। ठीक है, या पर्पसली अपने आप को दूर रख रहे हैं, वो वाली एनर्जी है। या एंड हो चुका है ऑलरेडी सब कुछ। देख लेते हैं और व्हाट एल्स इज कमिंग टूवर्ड्स कैंसेरियंस इन देयर लव लाइफ, चाहे सिंगल हैं। ओके, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। देखिए यहाँ पे हमें अगेन दो एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। अगर आप सिंगल हैं एंड इफ़ यू आर डेटिंग समबडी ऑनलाइन दिस एंड दैट, सो पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। यहाँ पे रेड फ्लैग्स दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी से कनेक्ट करें, फ्लर्ट वाली एनर्जी है। हो सकता है ये पर्सन जिनसे भी आप डील करना चाह रहे हैं, कोई न्यू एनर्जी है। अगर आपको कोई ऑनलाइन मिलते हैं या ऐसा कुछ, तो शायद आई डोंट थिंक कि इट्स अ गुड आइडिया, बिकॉज यहाँ पे पहला ही कार्ड, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। तो आपको ऑलरेडी वॉर्न किया जा रहा है एंजल्स के थ्रू कि पहले तो सोच समझ के आगे बढ़िए। फिर हमारे पास रिकन्सिलिएशन वाली एनर्जी भी दिखाई दे रही है। ठीक है, फ्रॉम द पास्ट एज वेल। या हो सकता है कि इट्स टाइम टू रिलीज योर एक्स, टॉक्सिक एक्स। तो टाइम आ चुका है कि आप जो एक्स एनर्जी है उसको जाने दीजिए और फिर आगे बढ़िए। वर्थ वेटिंग फॉर। तो आपकी लाइफ में ट्रू लव आ सकता है। ठीक है, बट यू नीड टू कम आउट ऑफ द सिचुएशन। पास्ट में से निकलने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अब आप कहेंगे पास्ट नहीं है, सो इट्स गुड। ठीक है, अगर आप निकल चुके हैं, ठीक है, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, देन आई थिंक यू हैव टू वेट फॉर अ वाइल। और हो सकता है एंड डोंट रश मत कीजिए। जंप टू जंप इनटू अ कनेक्शन की एक तरफ से कनेक्शन टूटा तो नहीं फटाफट मुझे दूसरे कनेक्शन में जाना है क्योंकि जाना है सिर्फ, नो। पहले अपने आप को हील कीजिए और फिर आगे बढ़िए। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर कैंसेरियंस। अदरवाइज फिर आप वैसा ही कनेक्शन अट्रैक्ट कर सकते हैं। चलिए, अब हम करियर की बात करेंगे कि करियर वाइज ये जो हफ्ता है कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। लेट्स फाइंड आउट।
करियर वाइज सीम्स टू बी गुड, वी हैव ग्रोथ हियर। आई थिंक आपको कोई रिकग्निशन या हो सकता है सम सॉर्ट ऑफ अवार्ड या प्राइज मनी जिसे कहते हैं ना, फॉर योर लाइक एप्रिसिएशन, जिसे हम कहते हैं कि एप्रिसिएशन फॉर योर हार्ड वर्क। तो ग्रोथ दिखाई दे रही है, ये हफ्ता फ्रूटफुल दिखाई दे रहा है। और सडनली थिंग्स माइट चेंज, या आपको लगेगा वाओ, लाइक सब कुछ आपके अचानक से आपके फेवर में हो जाए। तो वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है फॉर ऑल द कंसीडर, इट्स अ गुड एनर्जी, ठीक है। और आई थिंक आप परेशान भी हैं इसके लिए, बहुत टेंशन भी ले रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। आउटकम सीम्स टू बी पॉजिटिव, आई थिंक बहुत जल्दी ही आपको आउटकम दिख जाएगा इसका। एंड येस, यू आर लाइक कैपेबल, आई थिंक आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हार्ड वर्किंग है। सो डोंट लाइक हरी, यूँ कह लीजिए कि जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिए। ऑल इन ऑल सीम्स टू बी अ गुड एनर्जी फॉर जो भी है। लाइक अच्छा, कुछ के लिए हो सकता है चेंज, पाथ चेंज हो सकता है कि कुछ चेंज करना है, या मे बी कोई डायरेक्शन चेंज होनी है, और मे बी कोई डिसीजन लेने हैं, या ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए भी हमें फ्रूटफुल पीरियड दिखाई दे रहा है कि अगर आप सोच रहे हैं कुछ चेंज करने के लिए डिफरेंट, देन आई थिंक वो भी पीरियड आपके लिए फ्रूटफुल हो सकता है साबित, ठीक है। कि मान लीजिए आपको लग रहा है कि नहीं, जॉब चेंज करनी चाहिए, स्विच करनी चाहिए, या कुछ चेंज करना चाहिए, तो इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। येस, वी आर गेटिंग एन एंडिंग कार्ड हियर, 10 ऑफ सोर्ड्स। इसका मतलब है कि समथिंग लाइक एंडिंग, सम सॉर्ट ऑफ एंडिंग हियर। और क्या आगे फ्रूटफुल होगा? येस, ऑफ कोर्स हो सकता है, कोई नई शुरुआत हो सकती है। तो ये मत सोच के बैठिए। मान लीजिए कि कई लोगों के लिए हो जाता है ना कि हाँ, एंड हो गया, ख़त्म हो गया, ओहो क्या होगा, कैसे होगा, ये है, बड़ी जल्दी पैनिक हो जाते हैं। नहीं, पैनिक नहीं होना। इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स इज प्रिपेयरिंग समथिंग न्यू फॉर यू, या आपके लिए कुछ और अच्छा पॉजिटिव हो सकता है। बट बिलीव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ट्रस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है। चलिए, क्या गाइडेंस है? चार्म्स पे हम पुल करेंगे। ओके, वी हैव लव, और हमारे पास यहाँ पे कार्ड आ रहा है मॉम, यू आर द हार्ट ऑफ आवर फैमिली। सो अपने मदर के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन वी हैव लव एनर्जी हियर, हम सब ब्लेसिंग्स। सो आई थिंक आप जितना ज़्यादा अपनी मॉम की केयर करेंगे, उतना ज़्यादा आपको ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं। इट्स अबाउट दैट, ठीक है। और हो सकता है कि फेवरेबल हो सकता है क्रिसमस, लाइक दिस ईयर बाय क्रिसमस समथिंग कैन लाइक चेंज। लव ब्लेसिंग्स ऑल्सो कैन कम इन टूवर्ड्स यू, नए तरीके से कुछ लव ब्लेसिंग्स आ सकती हैं। ब्लेसिंग्स इन सॉर्ट ऑफ ब्लेसिंग्स, लाइक कोई ना कोई ज़रूर आ रही है। सो क्या गाइडेंस है? सो ऑल इन ऑल आपको अपनी मदर के साथ कनेक्ट करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि हो सकता है कि डोंट कॉम्प्रोमाइज़, वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स हियर, डोंट कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है ना। या टेंशन मत लीजिए। मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा अपने आप को बाउंड करके सोचते रहते हैं, ओवरथिंक करते रहते हैं। ऐसे कुछ भी नहीं ठीक होने वाला। ठीक कैसे होगा? व्हेन यू विल कम इनटू योर ओन एनर्जी और लेट गो करें। लेट गो नहीं कर रहे हैं आप, आई थिंक आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं किसी चीज़ की वजह से। आपको लग रहा है कि नहीं, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। देखिए, जो लोग एक लॉन्ग टर्म कमिटेड कनेक्शन में है, हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, उनके लिए एक अलग सिचुएशन है, दैट यू नीड टू वर्क। या हो सकता है कि आप ऐसा करेंगे तो कुछ चेंजेस आ जाएंगे। बट अगर कोई कुछ है जो टॉक्सिक है, जो अच्छा नहीं है आपके लिए, देन आई थिंक यू शुड कम आउट ऑफ इट, ठीक है। या आपको लग रहा है कि येस देयर आर रेड फ्लैग्स, लेकिन आप फिर भी उसको इग्नोर कर रहे हैं। आपको पता है कि ये पर्सन आपका फ़ायदा उठा रहा है, आप उसको फिर भी इग्नोर कर रहे हैं, तो फिर ये आपकी गलती है। कोडिपेंडेंट हो रहे हैं, इमोशनली कोडिपेंडेंट, फिर आपकी गलती है। अगर आपको पता है कि येस ये हैबिट है, ये आदत है, इसको आपको छोड़ देना चाहिए, और ये पता है आपको, लेकिन फिर भी आप उस पर वर्क नहीं कर रहे, तो फिर इसमें कुछ नहीं हो सकता। डोंट लेट गो कीजिए। तो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द कैंसेरियंस। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।